तो हमारे सरकार ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके अंडर कुछ स्कीम्स चलता है। जिस स्कीम में कहते हैं ना, सरकार क्या करती है कि 6 साल तक के बच्चों को ऑपरेशन मुफ्त कराती है। ये बहुत महंगी सर्जरी होती है, जिसे कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कहते हैं हम लोग। 6-7 लाख के सर्जरी में खर्चा आता है, लेकिन सरकार फ्री में करती है। अगर स्टार्टिंग में ही अगर बच्चे जैसे पैदा होता है बच्चा, वैसे ही ईएनटी विभाग में आकर जांच करवा लें, ऑटो एकॉस्टिक एमिशन और बेरा जो टेस्ट कहते हैं हम लोग, उससे हमें कंफर्मेशन पता चल जाता है कि बच्चे में सुनने की क्षमता है या नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर प्रसाद आप तमाम दर्शकों का चेतना जागृति मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मेरा मकसद है कि लोगों में जागरूकता आवे और आप और चेतनावान बने, तो आज का जो एपिसोड होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि अपने हेल्थ के प्रति हमें जागरूक बनना चाहिए, तो आज मैं उपस्थित हूँ MMCH यानी कि मधुबनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, और इस हॉस्पिटल में जाने माने एक चिकित्सक है जो कि कान, गला और आँख का विशेषज्ञ है। मैं उनसे आज बातें करूंगा और आप भी मेरे चैनल के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार हम अपने लिसनिंग पावर यानी कि सुनने की क्षमता और बोलने की स्पीच को हम अच्छी ढंग से देख पाए। कारण कि आजकल के मौजूदा समय में होता क्या है कि बहुत से गार्जियन इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाता है और उसका खामियां बाद में पता चलता है। तो इस खामियां को हम कैसे रोकें, तो इसके लिए आज बने रहिए मेरे चैनल के साथ और मैं जाने माने चिकित्सक से आज आपको मुलाकात करवाता हूँ और उनके माध्यम से आप अपने हेल्थ के प्रति जागरूक होंगे। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर कुमार शानू है जी। मैं यहाँ पे MS ENT हूँ, कान नाक गला विभाग का सीनियर रेजिडेंट हूँ मैं यहाँ पे जी। तो जैसा कि सर आजकल के मौजूदा समय में बहुत से बच्चे जब कुछ डेवलप होता है तो जब तक उसे पता नहीं चलता कि वह सुनने की क्षमता उसका छीन हो जाता है और बोलने में भी उन्हें परेशानी होती है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को गार्जियन कैसे समझे और हम इस प्रकार की प्रॉब्लम से कैसे बचें? सबसे पहले तो जितने भी हमारे कहते हैं ना, जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, इन सब देशों में क्या हो रहा है, बच्चा जैसे ही पैदा होता है वैसे ही है ना, कुछ हम लोग ऑडियोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं बेरा या फिर ऑटो एकॉस्टिक एमिशन। इस टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि बच्चे में सुनने की क्षमता है या नहीं है। अंदर का जो हमारे सुनने का apparatus होता है कान का, वो सक्षम है कि नहीं सुनने के लिए। ठीक है, तो अगर वो डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में जाता है, तो हमारे सरकार ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके अंडर कुछ स्कीम्स चलता है। जिस स्कीम में कहते हैं ना, सरकार क्या करती है कि 6 साल तक के बच्चों को ऑपरेशन मुफ्त कराती है। ये बहुत महंगी सर्जरी होती है, जिसे कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कहते हैं हम लोग। 6-7 लाख के सर्जरी में खर्चा आता है, लेकिन सरकार फ्री में करती है। अगर स्टार्टिंग में ही अगर बच्चे जैसे पैदा होता है बच्चा, वैसे ही ENT विभाग में आकर जांच करवा लें, ऑटो एकॉस्टिक एमिशन और बेरा जो टेस्ट कहते हैं हम लोग, उससे हमें कंफर्मेशन पता चल जाता है कि बच्चे में सुनने की क्षमता है या नहीं। वो टेस्ट हम लोग कंफर्म करा लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग ट्रीटमेंट प्रोसीड कर सकते हैं। जी। तो जैसा कि सर गार्जियन कैसे समझे, कोई भी अभिभावक अपने बच्चे चाइल्ड पर कैसे केयर करे? एक तो कैसे उसे समझ में आए कि मेरा चाइल्ड लिसनिंग पावर कमजोर है या सुनने की क्षमता जो है उसके पास बिल्कुल नहीं है? जी। तो जैसे गांव वगैरह में कहते हैं ना, ये टेस्ट मशीन बहुत महंगा आता है। ठीक है, तो गांव में से फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है। तो बच्चे का जहाँ पे भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रहा है, बच्चा जहाँ पे पैदा हो रहा है, एक तो अगर वहाँ पे अगर इस मशीन की सुविधा है, तो गार्जियन खुद ही ले जाकर, खुद से ही, जैसे वैक्सीन के लिए कैसे हम लोग बच्चे को ले जाते हैं अपने आप से, तो वैसे ही बच्चे को ले जाकर ENT विभाग में एक जांच करवा लेना चाहिए हमें। अगर मान लीजिए फिर भी नहीं करा पा, सक्षम नहीं है, गांव बहुत दूर इलाके में रहते हैं, गांव में रहते हैं, अगर नहीं करा पाते हैं, तो इसमें हमें क्या करना है कि एक 1.5 साल तक बच्चा कुछ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, क्योंकि 9 महीने 10 महीने का बच्चा ना दो सिंगल वर्ड या मामा मामा पापा पापा ऐसा करना शुरू कर देता है। जैसा कि अभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सर आप बोलने भी है और मैं पूछना भी चाहूंगा कि बच्चे का सुनने की क्षमता और बोलने की कैपेसिटी वो कब डेवलप होता है, कितने साल में या कितने टाइम के बाद? हाँ, 9 से 12 महीने तक में बच्चा एक सिंगल वर्ड बोलना शुरू कर देता है। उससे पहले कूं कूं की आवाज निकलती है बच्चे के गले से, तो वो अंडरस्टूड होता है कि हाँ, बच्चा कुछ आवाज निकाल रहा है, बट उससे क्लियर नहीं होता है। आवाज तो हमारा वोकल कॉर्ड नॉर्मल है, अगर सुनने की क्षमता नहीं है हमारे पास, तो बच्चा सुनेगा नहीं तो बोलेगा क्या? हाँ जी। तो यहाँ गला का समस्या नहीं होने के बावजूद ही बच्चा बोल नहीं पाता, क्योंकि कभी उसने सुना नहीं होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि फिर कान का अगर बच्चा 9 महीने 10 महीने तक नहीं कुछ बोला है, कुछ शब्द भी नहीं बोल रहा है, एकदम चुप है, म्यूट है बच्चा, म्यूट क्या है, तो एकदम कुछ भी आवाज निकल नहीं रही है मुंह से, तो जो गार्जियन होते हैं उनको समझना चाहिए कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो इवैल्यूएशन करा लेना चाहिए हमें फिर। तो जैसा कि आपने सुना कि लिसनिंग पावर कमजोर होने के साथ साथ स्पीच में भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है, जैसा कि जाने माने चिकित्सक साहब बताएं आपको, तो आप अपनी सेहत के प्रति कॉन्शियस रहिए और अपने बच्चे पर भी केयर कीजिए। तो सर कुछ आप जैसे कि अपने इंडिया कंट्री में इस प्रकार की जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको कैसे बचा जाए और कैसे इसका ट्रीटमेंट करवाया जाए, सरकार का इसमें क्या योगदान होता है? इसमें तो एक तो सबसे पहले हमें डायग्नोसिस करना चाहिए, इवैल्यूएशन करना चाहिए। जैसे सरकार अभी कहते हैं जो अच्छे जगह हैं, दिल्ली में जो बड़े बड़े शहर हैं, उस समय जो नॉर्मल प्रोटोकॉल क्या होने लगा है कि बच्चा पैदा होते ही हम लोग ऑडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करा लेते हैं। ठीक है, तो इससे अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा हमारा।
और जैसे दूर दराज के क्षेत्र हैं, जैसे कहीं पे आसपास मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पे ये चीज़ का सुविधा आपको मतलब अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। तो मेडिकल कॉलेज में जाकर कहते हैं ना आप अपने बच्चे का इवैल्यूएशन करा सकते हैं। इवैल्यूएशन कराने के बाद आप फिर कहते हैं ना आगे प्रोसीड कर सकते हैं ट्रीटमेंट में, अगर डायग्नोस होता है तो। तो जैसा कि सर इस संस्थान में एमएमसीएच में इस प्रकार की सुविधा किस जी। प्रकार जो है सो प्रोवाइड हो रही है? हाँ, ये हमारे हॉस्पिटल में इक्विप्ड वेल इक्विप्ड है, हम सारा इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। बच्चा अगर पैदा होता है तो खुद से आके एक बार जाँच करवा लें, ठीक है। और अगर उसको उस समय नहीं करवा पाते हैं तो 9 महीने 10 महीने में बच्चे को वॉच करें, देखें कि बच्चा कहते हैं ना ठीक से बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, मतलब कुछ आवाज़ निकाल पा रहा है कि नहीं। तो जैसा कि सर जो एडल्ट पर्सन है तो वह अपने स्पीच को और लिसनिंग पावर को कैसे बरकरार रखे और कैसे केयर करे अपने कान को भी और गला को भी, उसके बारे में बताइए। इसमें हमें सबसे पहले अगर बचपन से ही अगर बच्चा सुनने की क्षमता नहीं है तो उसमें एडल्ट में लाना मुश्किल हो जाता है हमारे जी, लिए जी, जी। आवाज़। तो अगर बच्चे में अगर डायग्नोसिस हो जाता है तो फिर हम लोग कहते हैं ना उसमें कुछ सर्जरीज करके कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करके बच्चे में आवाज़ हम लाने की क्षमता ले आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे आजकल के युग में क्या हो गया है, हम लोग है ना ईयरफोन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, ठीक है। और जो हमारा जो डाइट वगैरह भी है वो प्रॉपर नहीं रहता है। पहले के लोग ज़माने में था कि कहते हैं ना जो विदाउट पेस्टिसाइड यूज़ किया हुआ, विदाउट हार्मफुल केमिकल यूज़ किया हुआ सब्जी वगैरह खाते थे हम लोग, तो उसमें केमिकल्स वगैरह नहीं होते थे जो हमें हार्म नहीं करते थे। तो सर मैं चाहूँगा कि कुछ डाइट के बारे में आप प्रकाश डालिए। डाइट फोकस में कीजिए। हम कहते हैं हरी साग सब्जी वगैरह बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करें। जो सीजनल फ्रूट वगैरह होता है वो अपने डाइट में इनपुट करें, ठीक है। तो उससे बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। और साथ में कान की समस्या कुछ भी होती है सुनाई को लेकर, तो उसमें कहते हैं ना जैसे आजकल के यंग जनरेशन क्या करिए कि ईयरफोन का यूज़ वगैरह हो गया, लाउड साउंड में म्यूजिक सुनना वगैरह हो गया, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा कम करना चाहिए। फ़ोन का भी इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। बात करने के लिए भी आजकल क्या देखते हैं, रात भर लोग अपनी जी, जी, बिल्कुल। रिलेशनशिप में बात करते रहते हैं, तो वो सब भी कम कर देना चाहिए। लाउड साउंड का डायरेक्ट वो इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए हमारे कान पे, क्योंकि हमारा जो कान का नस होता है बहुत सेंसिटिव होता है। जी। तो जैसा कि सर डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि कम से कम आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनिए। एक अहम बात था यहाँ कि जब चाइल्ड छोटा रहता है, यानी कि 1 साल या 2 साल या 5 साल की पीरियड में, जी। उसी समय उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से होनी चाहिए हाँ, इस प्रकार की क्योंकि- प्रॉब्लम का, जी, जो कि जी। स्पीच से रिलेटेड हो या लिसनिंग से रिलेटेड हो। हाँ, तो बच्चे का डेवलपमेंट जैसे हम लोग बोलते हैं ब्रेन का डेवलपमेंट 6 साल तक अच्छे से हो जाता है। तो इस दौरान ही अगर बच्चे का कहते हैं ना अगर हम लोग डायग्नोसिस करके कहते हैं इसका ऑपरेशन करवा देते हैं, तो बच्चे के अंदर कहते हैं ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है कि आवाज़ कैसे सुनना है। जबकि डेवलपमेंट पीरियड में आपने ठीक कर दिया उसके लिए एकदम नया चीज़ रहेगा वो। तो उस टाइम अगर हम लोग उसको सिखाना शुरू कर देते हैं, ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आवाज़ तो पहले कभी सुना नहीं होता जी, जी, है। बिल्कुल। ऑपरेशन करवा देंगे तो फिर उसको लगेगा कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, अगर एडल्ट में कराते हैं तो। बच्चे में क्या होता है कि उसमें सीखने की क्षमता होती है, तो उस टाइम अगर सीख जाएगा बच्चा, उसके इम्प्लीमेंट कर देगा अपनी लाइफस्टाइल में, तो बच्चा एकदम नॉर्मल निकल जाएगा हमारा, जैसे और लोग होते हैं। जी। सर आपका क्या नाम हुआ और आपका डिग्नेशन क्या है? प्रदीप कुमार, जी। मैं ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। जैसा कि सर अभी आप बता रहे थे कि अपने चाइल्ड को केयर करने के लिए किस प्रकार की भूमिका जो है सो गार्जियन को या जो भी अभिभावक है उनको निभानी चाहिए। अगर शुरुआत में पता चलता है कि बच्चे को गार्जियन को कि बच्चा खाना सुन रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, तो तुरंत ऑडियोलॉजिस्ट या एंट्री डिपार्टमेंट में आके मिलना चाहिए। तो अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम अगर कोई गार्जियन लेट करता है या कंसर्स नहीं है, जागरूक नहीं है, तो उसका इफेक्ट बाद में उसको कैसे पता चलेगा और किस प्रकार पड़ेगा? तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है बच्चे में। अगर बच्चे का एज 5 से 6 साल है ना, तो उस समय बच्चे को ज़्यादा स्पीच थेरेपी के माध्यम से, जैसे हो गया अकलाना, तुतलाना, अनक्लियर स्पीच, उस सब के स्पीच थेरेपी के माध्यम से क्लियर किया जा सकता है। तो लिसनिंग लॉस को कैसे बचाया जा सकता है और उसे कैसे रिकवरी किया जा सकता है? अगर जिन लोगों को सुनने में ज़्यादा दिक्कत है तो उन लोगों को हियरिंग एड लगा लेना ही चाहिए। लगाना जरूरी होता ही, जी बिल्कुल। या कोई ऑपरेशन वगैरह से? ऑपरेशन वगैरह तो सिर्फ अगर कान में इन्फेक्शन हुआ तब हो सकता है। अगर कान का नस सूख गया तो सर हियरिंग एड ही लगाना पड़ेगा। अगर हियरिंग एड अगर कोई पर्सन नहीं लगाना चाहता है, अगर नहीं लगाता है, तो उसका इफेक्ट उसको बाद में कैसे पता चली जा रही है कि उसका सुनने की क्षमता जो है वह किस प्रकार लॉस हो सकता है? तो धीरे धीरे ना सुनने की क्षमता बंद होने लगता है। जी। देखिए, जैसा कि आपने सुना, ये एक अहम बात है, आपको सुननी चाहिए और समझनी चाहिए कि अगर इस प्रकार के प्रॉब्लम अगर आपके इर्द गिर्द यानी कि आपके संबंधी में हो या अगल बगल में किसी को देखते हैं, तो कम से कम आप सजेस्ट कीजिए कि वो जल्द से जल्द हियरिंग एड का जो है यूज करें, क्योंकि जब आप इस प्रकार की इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे तो आपका सुनने की क्षमता जो है सो बरकरार रहेगा, यानी कि वह लॉस नहीं हो सकता। क्या सर यही कहना चाह रहे थे आप? जी बिल्कुल। ये जो अभी इनका काम यही है कि हमें जो बच्चा हमारे पास आता है उनका ये जांच करते हैं लोग। जी। तो जो मशीन्स वगैरह हमारे पास इक्विप्ड है, ये हमारे ट्रेन स्टाफ है, इसमें इन्होंने डिग्री ले रखी है। जी, बिल्कुल। तो ये प्रॉपरली कहते हैं बच्चे को कहते हैं इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं।
और कुछ लोगों में क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है कि हियरिंग एपरेटस ठीक होता है, कान का सुनने की क्षमता ठीक रहती है, बट बच्चा बोलता नहीं है, तो उस कंडीशन में स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है हमें। तो हमारे ये स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं, इन्होंने डिग्री ले रखी है स्पीच थेरेपी में भी, और स्पीच थेरेपी भी कराते हैं टाइम टू टाइम। जी। तो सर लोग कैसे फॉलो करें इस बच्चा जैसे हकला बच्चे प्रॉब्लम को हाँ। कि हम अपने बच्चे को कैसे केयर कर सकते हैं? जी, तो जी। इसका कुछ सिंड्रोम वगैरह ऐसा होता होगा जिससे पता चले? बच्चा जैसे स्टैमरिंग कर रहा है, हकला रहा है बच्चा रुक-रुक के बोल रहा है, बच्चा आवाज़ में मतलब आवाज़ निकल रही है बट क्लियर वॉइस नहीं है। तो इन सब में स्पीच थेरेपी अगर अर्ली स्टेज पे हम लोग कराते हैं, तो फिर बच्चे को वापस नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं हम लोग। जी। तो जैसा कि आज का एपिसोड आपने देखा, सुना और जाने-माने जो चिकित्सक हैं उनसे भी आप बहुत सारे विषय वस्तु को समझने की कोशिश किए। तो मैं चाहूँगा कि सर अगर कोई आपसे मिलना चाहे तो आपसे कैसे कंसल्ट कर सकते हैं? मैं मधुबनी मेडिकल कॉलेज में मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रहता हूँ, तो कभी भी आकर आप दिखवा सकते हैं। तो जाते-जाते सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को और जो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को जो क्रिएट कर रहा है उसके लिए जो है सो आप समय निकाला। नहीं, थैंक यू आपको भी, क्योंकि जागरूक करना आप लोगों का काम बहुत अच्छा है, और आप बहुत अच्छे से निभा भी रहे हैं इस चीज़ को, और मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखिए और दूर-दूर तक लोगों को पहुँचाइए, क्योंकि इसके खामियाज़ा ये जो ट्रीट कर सकते हैं, जिस बीमारी का हम लोग इलाज कर जी, जी, सकते बिल्कुल, हैं, उसको अगर कहते हैं अनसुना छोड़ देंगे हम लोग, बिना केयर किए छोड़ देंगे, तो फिर हमारे कहते हैं ना जो मतलब जो बच्चे का डेवलपमेंट है, वो ढंग से होगा नहीं, और वो बच्चा ज़िंदगी भर उस चीज़ की वजह से भोगता रह जाएगा। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं और आग्रह करता हूं कि आप लोग भी अवेयरनेस बनिए और कॉन्शियस रहिए अपने चाइल्ड के प्रति और अपने स्वास्थ्य के प्रति। आप देख रहे थे चेतना जागृति मंच। धन्यवाद।